हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर इस बार का रिजल्ट जो है वो क्या जा सकता है, क्या हम पास कर जाएंगे, क्या हमें यहाँ पर इस बार कट ऑफ वगैरह देखने को मिल सकती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ये इस चैनल आप तक पहुंच जा सके। ये बहुत जरूरी है कि आप बेल आइकन के साथ में प्रेस करें। और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे AB गुरुजी सर्च करके इस चैनल को भी ज्वाइन करके जरूर रखें, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप 2023 के बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप 81 144 7310 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अपकमिंग बैच की दे दी जाएगी। उसके लिए अभी बुकिंग हमने शुरू कर दी है, तो आप अपनी सीट को यहाँ पर बुक करवा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 6% कैंडिडेट जो है वो पास किए जाते हैं। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ही 5 नंबर पॉइंट पे देखिए, सबसे कमाल की बात लिख रखी है, रैंक इज नॉट असाइंड इन यूजीसी नेट। बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर आप सभी को अपनी मूछों को ताव दे के बोलते हैं कि देखिए ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे चैनल ने आपको दिया है। वो हर साल उनके पास में जाएगा, वो कंपनियां खरीद के रखती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब आसपास जितने भी स्टूडेंट उन सबको बरगलाने के लिए होता है। जबकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर पहले से इस चीज को क्लियर कर दिया कि यूजीसी नेट के अंदर रैंक असाइन ही नहीं किया जाता। तो अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि हमारे चैनल ने आपको नंबर 1 देखो जी हमारे पास में आया है, ये सब बेकार की बातें हैं, सब सब झूठ है बेसिकली। और रैंक जो है वो असाइन किया जाना जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूजीसी का ऑफिशियल नोटिस, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख लेना, आपको यूट्यूब उसमें मिल जाएगा, गूगल वगैरह पे, ये ऑफिशियल यूजीसी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। खैर, अपने काम की बात यह है कि भाई 15% से कम करके इसको 6% कर दिया गया था। 22 जनवरी 2017 को जो एग्जाम हो गया था उसके बाद केरला हाईकोर्ट के अंदर बेसिकली इसकी सुनवाई हुई थी, और उसमें डिसाइड कर लिया भाई अब से 6% को ही आप दे देना। और कमाल की बात यह है कि जो अपीयर होंगे एग्जाम के अंदर, तो पहले जो क्राइटेरिया रखा जाता था कि नेट के एग्जाम को पास कर लीजिए 40%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC ST OBC NCL हैं तो 35% उसके अंदर से निकाला जाएगा। तो अब ये क्राइटेरिया है ही नहीं, जो भी अपीयर होगा उसमें से 6% को भी पास कर दिया करेंगे। ये तो होगी जी थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हो सकता है ये सारी बातें आपको अभी तक पता। अब मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूँ, थोड़ा सा पीछे की ओर अगर हम चलते हैं 2020 के अंदर, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर एनटी ने प्रोवाइड करवाई थी कि 8,60,000 कैंडिडेट हमारे पास में रजिस्टर हुए थे। उस वक्त में कोरोना पहली बार देश के अंदर आया था 2020 में। आप लोग जानते हैं मार्च 2020 में पहली बार कोरोना के बारे में पता लगा था अपने देश के अंदर, मतलब खास तौर पे, और लॉकडाउन वगैरह चला था। और 5,26,000 कैंडिडेट ही जो है वो अपीयर हो पाए थे एग्जाम में, तो बहुत ही कम कैंडिडेट थे। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई थी, ये आपको मैंने एक बार के लिए दिखाई है। थोड़ा सा हम इसका दूसरा रूप देखने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास में आया था 2020 का ये डेटा है। यहाँ पर बताया गया 8,60,976 कैंडिडेट ने रजिस्टर कराया, 5,26,707 कैंडिडेट अपीयर हुए, और उसमें से हमने पास किया है 40,986 सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, और 6,171 JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और टोटल मिला के 47,157 हम पास कर देते हैं। अब अगर आप अपीयर हुए परसेंटेज निकालते हैं, अपीयर हुए थे 5,26,707, और इसमें से अगर आप इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में लगभग लगभग 9% आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, 9% के लगभग जो है ना वो कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए। 6% कहा गया था, 9% यहाँ पर किया गया। अब हो सकता है कि भाई इसके अंदर से जो पास हुए हैं स्टूडेंट वो 35 और 40% वाला क्राइटेरिया, ये सब चीज को कंसिडर करते हुए किया गया हो। जो भी चीज है ये हमारे पास में खास तौर पर निकल कर आएगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जैसे 47,000 कुछ कैंडिडेट है, इसमें से 2020 की अगर मैं बात करूँ तो 8100 बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का ही था। कॉमर्स का ही सिर्फ और सिर्फ 8100 बच्चा था। अब आपको सर इतने में से तो कितना ज्यादा परसेंटेज तो कॉमर्स वाले लेंगे। तो आपको बता दूं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और कॉमर्स हो गया, यही सबसे मेजर यहाँ पर पोर्शन एग्जाम का लेते हैं जी मैक्सिमम कैंडिडेट। जैसे मान लीजिए 10 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, 10 में से 2-2.5 लाख कैंडिडेट तो हिंदी इंग्लिश कॉमर्स के ही हो जाते हैं, तो सबसे मेजर पोर्शन इनका ही है, तो ज्यादा कैंडिडेट भी इनके ही होते हैं। खैर, ये मैंने आपको इंटरनल लेवल की बात एक बार के लिए बताई। अब मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास में 2021 की बात कर लेता हूँ, जो इससे पिछले वाला एग्जाम हुआ था। अब 2021 उनको स्टूडेंट कहते हैं 1 साल पुराना।
तो पिछले 3 सालों में एक बार ये एग्जाम हो रहा है, तो 1 साल पुराना नहीं, ये पिछले वाला डेटा ही आपके सामने रख रहा हूँ। रजिस्टर कैंडिडेट देख लीजिए 8 लाख से बढ़कर यहाँ पर 12,66,000 के करीब हो गए। अपीयर हुए कैंडिडेट 6,71,000, लगभग आधा ही हो गया जी, 53% के आसपास मेरे ख्याल बन रहा है, ये इतना की बन रहा है। तो उसमें से देख लो सिर्फ और सिर्फ 43,730 को इन्होंने पास किया और 9,127 यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए। इसी डेटा को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। रजिस्टर कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बोथ के लिए, आप लोग इन दोनों में डिफरेंस तो जानते होंगे क्या है। तो टोटल कैंडिडेट 12,66,000, उसमें से अपीयर हुए 6,71,000 और पास किए 52,857, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ नेट को क्वालिफाई करने वाले जो हमारे पास में है, इसका परसेंटेज अगर आप निकालने जाते हैं तो ये लगभग 7% के आसपास निकल जाता है। 7%, पिछली बार 9% के आसपास था और ये 7% के आसपास है। तो अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि भाई मान लीजिए इस बार 12,66,000 जितने ही अपने मान लेते हैं, या अपने इसको मान लेते हैं एक बार के लिए 10 लाख मान लेते हैं, मान लो 10 लाख स्टूडेंट ने इस बार रजिस्टर करवाया। हालांकि इस बार इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की डेट वगैरह बढ़ाई थी, पिछली बार भी बढ़ाई थी वो तो, और उसमें से मान लेते हैं कि भाई 6 लाख बच्चा जो है वो इस बार एग्जाम देने गया। हालांकि इस बार बहुत स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर एग्जाम सेंटर इतना दूर दूर दिया हमारे को, हम तो एग्जाम देने नहीं जा रहे, पर हम दिल पे पत्थर रख के ये मान लेते हैं कि चलो 6 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया। अब 6 लाख का 7% आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 42,000 हो जाएगा। चलो इसको अप्रोक्सीमेटली अपने 50,000 मान लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टॉप 50,000 के अंदर आ सकते हो, तब तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब आप अपने आप से पूछिए जी, आपकी गट फीलिंग अपने पास में ही होती है, अपने आप से पूछिए क्या आपने तैयारी की थी, क्या परफॉर्मेंस आपकी रही थी। अगर आप टॉप 50,000 के अंदर आए थे तो आपका नेट क्वालिफाई इस बार हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई आप टॉप 50,000 तो छोड़ो, आप टॉप 10,000 के अंदर भी आ सकते हो, तो फिर आप जेआरएफ के लिए भी हकदार कहे जा सकते हो। ये मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ यार, ये कंजेक्चर बेसिस की वीडियो है। ये जो वीडियो है सिर्फ कंजेक्चर बेसिस पर आप लोग जानते हैं, इसके ऑफिशियल डेटा जो अभी तक अवेलेबल थे वो सब मैंने आपके सामने रखे हैं। उस आधार पर मैं आपको ये सब चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट की हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो मैं यूं ही हवाई बातें करने से बचता हूँ और आपके लिए डेटा लेकर आया। फिर भी यह बात बोल रहा हूँ कि कंजेक्चर है। तो ये आप सभी के लिए अभी का निचोड़ मैंने आपके लिए रखा है कि आपको टॉप 50,000 के अंदर अगर आप अपने आप को स्टैंड करता हुआ मानते हैं 6 लाख में से, तो लगभग ये पॉसिबल है कि आपका नेट एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये एक छोटी सी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और अगर आप 2023 के बैच के लिए, मतलब एग्जाम 2023 के अंदर होगा, नाम इसका दिसंबर 2022 और मेरे ख्याल से जून वाले को फिर से मर्ज कर देंगे, जून 2023 इसका नाम हो जाएगा एग्जाम का, लेकिन होगा कंडक्ट जून मेरे ख्याल 2023 के अंदर ही। तो नाम इसका अपने 2023 रख लेते हैं, वैसे 2022 का बैच भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन के साथ में, और टेलीग्राम पे एबी गुरुजी के ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, इसे ज्वाइन करके जरूर रखें आप, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले यहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। आने वाले समय के अंदर और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, क्या आपने इससे कुछ सीखा और क्या आपको इसमें कुछ कमियां भी लगती है। तो कोई भी आपका सवाल हो या सुझाव हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आप सभी के सवालों को, सुझावों को जरूर देखना यहाँ पर चाहते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।